हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 तक देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसमें पद बताना है कि कितना पद है। इसमें से 2 प्रश्न है, ये पहला या दूसरा। देखिए ये समांतर 7, 13, 19 ये आगे बढ़ेगा। कह रहा है कि 205 ये जब तक जाएगा तो इसके बीच में कितना पद होगा। तो इसमें पदों की संख्या आपको बताना है कि इस श्रेणी में टोटल कितना पद होगा, वही आपको बताना है। तो चलिए इसमें से प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है, देखिए जो दिया है इसमें पहले पद को a लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं a बराबर ये 7 है, और d आप तो निकालने जान चुके हैं कि a2 माइनस a1। अगले पद में पिछला पद घटाएंगे तो d निकलेगा। a2 आपका 13 है, अब माइनस में घटाएंगे 7, तो 13 में 7 घटेगा तो ये 6 बचेगा। d का मान 6 निकला। और देखिए ये अंतिम पद 200, इसके बाद तो आगे श्रेणी नहीं गया है, तो an ये क्या है, ये अंतिम पद है, तो लिखेंगे an बराबर 205। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये अंत है, इसके बाद और आगे पद नहीं गया है, तो अंतिम पद को an लिखते हैं। और कितना पद है मतलब n निकालना है, n बराबर वाट, क्योंकि n क्या होती है, पदों की संख्या होती है। तो आप वही फार्मूला लगाएंगे जो शुरू से जान रहे हैं, an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 205, बैठाएंगे 205। a का वैल्यू 7 है, बैठा देंगे, और n माइनस 1 क्योंकि a का वैल्यू तो निकालना है, और d का वैल्यू आपको 6 मिला है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 205 माइनस में घटाएंगे ये 7, बराबर बचेगा n माइनस 1, और ये गुणा में 6 बच जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो बचेगा, देखिए 205 है, उसमें से 7 घटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा 198, और ये बचा n माइनस 1 और गुणा में 6 बचेगा। ये 198 है, ये 6 है, गुणा में इधर ले आएंगे तो ये भाग में 6 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 बचेगा। इसको कटाना है, देखिए 6 तिया 18, 1 बचा, फिर 6 तिया 18, तो ये 33 बराबर n माइनस 1। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि n माइनस 1 बराबर 33। देखिए बराबर है तो अब इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात बराबर होगा क्योंकि n का मान निकालना है। तो n बराबर आप लिख सकते हैं कि 33, अब प्लस में 1, तो n का मान निकल जाएगा 34। n का मान कितना निकला, 34 निकला। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उसमें टोटल, ये जो आपका श्रेणी है इसमें टोटल आपका 34 पद है। इस श्रेणी में टोटल 34 पद है। तो चलिए अब इसका हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में भी वही लिखना है, क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं। देखिए पहला पद है तो इसको a से डिनोट करेंगे, तो a बराबर आप 18 लिख दें। d का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, d का मान, तो लिखेंगे a2 माइनस a1। a2 ये है, कितना है, तो 15 पूर्णांक 1/2। अब माइनस में घटाएंगे a1 18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, 1 31/2। देखिए पूर्णांक तोड़ते हैं, इसको इसके साथ गुणा करना है और जो होगा उसको जोड़ देना है, और लिख के फिर बट्टे में जो है वही लिखेंगे। माइनस 18 और कुछ नहीं, नीचे 1 दे दिए। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 2 और 1 का एलसीएम तो 2 होगा, 2 से 1 तो ये 31 माइनस ये 2, तो 18 दूनी ये 36 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा -5 और बट्टे में 2, ये d का वैल्यू निकला। देखिए अब an लिख सकते हैं, an बराबर अंतिम पद कितना है, -47 है, और n का मान तो आपको निकालना है, n बराबर वाट। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे an का फॉर्मूला, तो लिखेंगे an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an का मान -47 है, a का मान 18 है, प्लस n का मान निकालना है, और d का मान -5/2 है। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं, तो ये -47 है, इसको इधर ले आएंगे तो ये -18 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, और ये गुणा में -5/2 रहेगा। देखिए
दोनों माइनस में है, जब भी दो माइनस में रहे तो दोनों को प्लस करना, ये आप याद रखिएगा। तो 8 और 7 15 की 5, हासिल रहा 1, 4 1 5 1 6 65, लेकिन माइनस में। और ये यहाँ लिखेंगे n-1 और ये गुना में -5/2। इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये -65 है, और देखिए यहाँ 5/2 है। इसको जब आप बराबर के इस पार लाएंगे तो ये गुना होगा और ये पलट जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर आ जाएगा, ये माइनस तो रहेगा ही। तो इसको कटाएंगे तो 5 से 5 एका 5, 5 तिया 15, और ये बचा n-1। देखिए यहाँ -13 बचा और यहाँ -2 बचा, बराबर n-1 है। तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 13 दूनी 26 लिखेंगे और n-1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि n-1 बराबर 26। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 26 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि n का मान कितना निकला, 27। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें टोटल 27 पद है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 27 पद है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 5। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।